सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड जीके राउंड के अंतर्गत हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और ग्रुप सी के विभिन्न पदों की तैयारियां कर रहे हैं और इसमें आजकल मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के क्विज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं और उस तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इनके आने के पूरे पूरे चांस हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम कोई भी एग्जाम भरते हैं तो वो समय वहाँ पर महिलाओं के लिए, उत्तराखंड वुमेन के लिए क्या मिलता है, क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। तो वो कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ए है 5%, बी है 10%, सी है 30% और डी है 40%। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 30% दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 30% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, सल्ट की घटना को सल्ट का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है ना, या बारदोली कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तराखंड का या कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो सल्ट की घटना को कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कब सल्ट की घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन है 5 सितंबर 1942 को, 6 सितंबर 1942 को, 10 सितंबर 1942 को, 8 सितंबर 1942 को। तो दोस्तों याद रखना, ये घटना हुई थी शिक्षक दिवस के दिन। खैर उस समय तो शिक्षक दिवस मनाया नहीं जाता था। तो 5 सितंबर 1942 को दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी, तो 5 सितंबर 1942 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए जो पेशावर कांड था दोस्तों, ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये पेशावर कांड के जो नायक थे दोस्तों वो कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ए केसर सिंह रावत, बी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सी हरक सिंह रावत और डी नारायण सिंह गोसाई। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो दोस्तों वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। तो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन ए है वसंत देव, बी निम्बर देव, सी लखनपाल देव और डी सुभिक्ष राज देव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वसंत देव। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था। स्वतंत्रता सेनानी, इस पर वीडियो भी अलग से बनाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था। ऑप्शन ए है हरगोविंद पंत, बी राम सिंह धोनी, सी मोहम्मद हरिप्रसाद टमटा और डी है कालू मेहरा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कालू मेहरा को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो बिसुंगू गांव में हुआ था चंपावत के, ठीक है। और क्रांतिवीर करके इन्होंने एक संगठन बनाया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, 1800 स्वतंत्रता की जो घटना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस में मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के संबंध में जो प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी पुराणों में या डी अथर्ववेद में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड के संबंध में जो प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, मनीषियों की भूमि कहा गया है, ठीक है। ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को क्या कहा गया है, मनीषियों की भूमि या देवभूमि कहा गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे आप लोग कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है। देखो, उत्तराखंड का उल्लेख स्कंद पुराण में भी है दोस्तों, और स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड का उल्लेख किया गया है। गढ़वाल को आपका
केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं को आपका मानस खंड कहा गया है। तो जो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों वो कुमाऊं के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेंगे आप, ए खसदेश, बी उत्तराखंड, सी मानस खंड, डी केदारखंड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मानस खंड, क्योंकि स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया है, जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है, और गढ़वाल को क्या कहा गया, केदार खंड कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मानस खंड कहा गया है स्कंद पुराण में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदि शंकराचार्य ने देह त्याग कब किया था? तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो लगभग 32 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, 8 साल की उम्र में इन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो गया था। तो इन्होंने जो देह त्याग कब किया था? तो यहाँ पर है ऑप्शन 720 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 800 ईस्वी में, या 820 ईस्वी में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 820 ईस्वी में ये इन्होंने देह त्याग की थी, केदारनाथ में दोस्तों, केदारनाथ में, याद रखिएगा आप। ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में जो रानी झांसी की रानी की जो उपाधि दी गई है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, ए तीलू रौतेली को, बी महारानी लद्दा देवी को, सी जिया रानी को, और डी कर्णावती को। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की जो रानी कहा गया है वो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए तीलू रौतेली को दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है और ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ए शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत, बी मध्य हिमालय का अंतर्गत, बृहद हिमालय के अंतर्गत, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, उत्तराखंड का जो पामीर दूधातोली जो श्रेणी आती है वो आपकी आती है मध्य हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, तो मध्य हिमालय क्षेत्र का अंग है उत्तराखंड का पामीर, जिसे कि दूधातोली श्रेणी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। श्रृंगकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो श्रृंगकंठ दर्रा यहाँ पर है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड हिमाचल, उत्तराखंड तिब्बत, उत्तराखंड नेपाल। तो दोस्तों उत्तरकाशी की जो सीरीज बनी थी उसमें मैं इस दर्रे को आपको पढ़ा चुका हूँ। श्रृंगकंठ दर्रा जो आपको होना चाहिए उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य है। तो यहाँ पर जिला तो नहीं दे रखा है, लेकिन राज्य का नाम और दूसरे राज्य का नाम दिया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस कई बार पूछा जाता है, हिमालय दिवस मनाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ पर ऑप्शन ए है 9 सितंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 15 सितंबर को, या डी 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 9 सितंबर दोस्तों। 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, ए लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, माणा दर्रा उत्तराखंड में है, शिमला दर्रा उत्तराखंड में है, डी ऑप्शन है डिप्सा दर्रा। तो डिप्सा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एचपी में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि डिप्सा दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों। बाकी दर्रों पर ऑलरेडी वीडियोस बन रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टिहरी बांध निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो टिहरी बांध यहाँ पर है ऑप्शन अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, और काली एवं टोंस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1978 ईस्वी में, ठीक है, टिहरी डैम का कार्य शुरू किया गया था और वो किया गया था आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पर। ठीक है, भागीरथी आपको पता है गोमुख से निकलती है और भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता होगा। ऑप्शन ए है मिलम, बी कफनी, सी गंगोत्री, डी सुंदर ढूगा। तो सबसे जो बड़ा हिमनद है दोस्तों वो है आपका सी गंगोत्री, जहाँ से आपकी भागीरथी नदी निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आज का क्विज था वो समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा।
आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।